बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज ST 301 के लेक्चर नंबर 31 की स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सॉरी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और मीन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का मालूम करेंगे, ठीक है। और फिर हम करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में देखेंगे। खैर, इसमें हम बेसिकली सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। अब सैम्पलिंग में हमारे पास आ गया इन्फेक्शन स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच enables to draw conclusion or inferences about various phenomena on the basis of real data collection on sample basis। हम सैंपल बेसिस पे डाटा कलेक्शन करते हैं, जब उसके हम कंक्लूजन निकालते हैं, इन्फ्रेंसेस निकालते हैं मुख्तलिफ फिनोमेना को देखते हुए, तो वो हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। यानी कि यहाँ पे हम एस्टिमेशन देखेंगे, सैम्पलिंग देखेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, मुख्तलिफ चीजें देखेंगे। Sampling distribution क्या कहता है? Probability distribution of any statistic such as mean, standard deviation, promotion of success in a sample is known as sampling distribution। हम probability distribution जहाँ पे sample के साथ फाइंड आउट कर रहे हैं उसका sampling distribution कहेंगे। अब sampling distribution दो तरह से होती है, with displacement होती है, with replacement होती है, ठीक है। ये मैंने आगे शायद इसका फॉर्मूला लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ, शायद कहीं लिखा था, मुझे याद है। चले, खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर सैम्पलिंग हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, विद रिप्लेसमेंट, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो n की पावर n होगा। यहाँ पे जो n है, ये कैपिटल N जो है, ये नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज इन पॉपुलेशन, और स्मॉल n जो है ये वैल्यूज फ्रॉम इन सैंपल है। ठीक हो गई? कैपिटल N की पावर n। आगे बात करेंगे, नीचे एग्जांपल ले रहा है, वो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास टोटल वो कह रहा है जी, दो कार्स लिए, एग्जामिन द एनुअल मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट टेस्ट विच ऑल कार्स इंस्पेक्टर एज हैव। अच्छा हाँ, ये जी 0 1 2 3 4 चार फॉल्ट, किसी कार में 0 फॉल्ट आया, किसी में 1 2 3 4 ये चार फॉल्ट आए हैं। फिर उसने कह दिया है कि लेट्स एक्स डिनोट द नंबर ऑफ फॉल्ट इन द कार, देन एक्स वैल्यूज, ये एक्स की वैल्यूज हो गई, ठीक है, डन हो गया। एक्स वैल्यूज 1/5 यानी कि इक्वल प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/5 हर एक की प्रोबेबिलिटी है, एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो जाएगी? ये हो जाएगी। अच्छा, उसने बताया नहीं है वैसे, अच्छा मीन उसने निकाला है जी, सबको सम करके 2 पे, यानी कि एक्स एफ एक्स 1/5 लिया हुआ था, उस हिसाब से उसने प्रोबेबिलिटी के साथ मीन निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी मीन का फार्मूला म्यू इज इक्वल टू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये प्रोबेबिलिटी थी ना बेसिकली। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने 1/5 किया हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एक्स उसने लिखा हुआ है, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखना चाहिए था एक्स। वेरियंस के लिए उसने सिंपली क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आता है वेरियंस। अंडर रूट देंगे तो सिग्मा बन जाएगा। अब वो कह रहे जी एन अपने, हाँ यहाँ पे उसने कहीं कहा है एन अपने 2 लेना है। हाँ 2 कार्स, ये देखें जी, हम कंसिडर करेंगे 2 कार्स को। ये जी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है कि 2 कार्स है, तो एन हमारा स्मॉल एन 2 हो गया, ये हमारा सैंपल साइज हो गया। तो इसमें यही के यहाँ के उसने विद रिप्लेसमेंट भी कहा होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर तो ये कहा हुआ है उसने विद रिप्लेसमेंट, अगर वो विद रिप्लेसमेंट ना भी कहे तो हम विद रिप्लेसमेंट ही कंसीडर करते हैं। हाँ, अगर उसने विदाउट रिप्लेसमेंट हमसे कैलकुलेट कराना है तो फिर वो हमें कहेगा करने के लिए। अच्छा, मैं पीछे फॉर्मूला बताने लगा था जो मैंने मिस कर दिया, विदाउट रिप्लेसमेंट। ये सिंपली आ जाता है एन सी एन, या इसको इस तरह लिख लें, एन और एन, ये कॉम्बिनेशन का टेक्निक है।
अब देखें अगर सैंपल साइज 2 हो तो यहाँ के जो सैंपल्स बनेंगे जी 25 बनेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट 10 बनेंगे। किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। ये जो उसने सैंपल बनाए हुए हैं, ये तो विद रिप्लेसमेंट बने हुए हैं। अब इसमें देखें ये वैल्यू 0 0 एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो रही है, 0 1 इसके साथ रिप्लेस हो रही है, 0 2 इसके साथ रिप्लेस हो रही है, 0 3 इसके साथ रिप्लेस हो रही है। तो इसका मतलब है हमारी जो काम की वैल्यूज हैं वो सिर्फ ये वाली हैं। तो आप जब एन सी स्मॉल एन करेंगे ना तो आपका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो टोटल वैल्यूज 10 आएगी। तो विदाउट रिप्लेसमेंट 10 सैंपल्स बनने हैं जी हमारे। यार विद रिप्लेसमेंट ये सैंपल्स बनाए हैं, फिर इनका मीन फाइंड कर लिया, 0 में 0 ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया 0 ही आना है, 1 0 में 1 ऐड किया 1 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा। तो ये उसके मीन निकल आए। इन मीन्स के मुताबिक उसने फिर इसकी फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्ट कर लिया कि 0 का 1 है, 0.5 तो दो वैल्यूज हैं, देखें दो वैल्यूज हैं, ढूंढते हैं। ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये देखें ये 3 वैल्यूज हैं, ये 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, ये 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये देखें जी 1 2 3 4 5 4 3 2 1, 25 टोटल सैंपल्स हो गए हमारे। If we divide each of the above frequencies with total frequency तो हमारी probability निकल आएगी। ये हमने probability फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसी probability के मुताबिक हम आगे फाइंड करेंगे। अब जी म्यू वही फार्मूला जो मैं बता के आया था आपको, उसी फार्मूले की तरह हम म्यू वेरिएंस मालूम करेंगे। वो यहाँ पे मालूम कर रहा है, देखें जी सिग्मा एफ एक्स, ये मीन से ना, तो मीन का आगे दोबारा से मीन मालूम हो रहा है। तो ये जी आ गई वैल्यू आपकी एक्स स्केयर एफ एक्स और एक्स एफ एक्स। तो वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। प्रॉपर्टी 1 क्या है, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो तो म्यू, अच्छा ये म्यू एक्स बार जो है ना बेसिकली ये सैंपल का मीन है, तो ये पॉपुलेशन का मीन है, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि जो सिग्मा है, सिग्मा होगा सैंपल का पॉपुलेशन के सिग्मा के अंडर रूट एन। इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है। अगर आ जाए विदाउट रिप्लेसमेंट तो वो म्यू म्यू के इक्वल ही होगा, वो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये सारे का सारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस फार्मूले के बाद ये इक्वल आएगा, अदरवाइज नहीं। ये इनका चेक होता है जब हम आंसर फाइंड करते हैं, तो इससे अगर सर वो कहता है कि अपने आंसर को चेक भी करना है तो हम इस फार्मूले के थ्रू चेक करते हैं, ठीक होगा जी। नेक्स्ट आ जाए जी, उसी तरह उसने कैलकुलेट किया हुआ है। हाँ वो कहते हैं अगर सैंपल साइज आपका 3 हो जाए तो ये आपके टेबल बनेगा, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सैंपल साइज 4 हो जाए तो ये टेबल बनेगा, क्यों? क्योंकि n की पावर हमने n का है, तो n 5 था, सैंपल साइज 4 हुआ तो 625 सैंपल्स हमारे बनेंगे। ये देखिए इसका टोटल 625। आगे प्रोसीड करेंगे, चलेगा जी नॉर्मली जी। लेक्चर नंबर 32 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपके लेक्चर अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज।